फरवरी के करीब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और 19 मार्च को मेरा पेपर था। इतना ही समय पीरियड था, मैंने रात के 3 बजे रात तक पढ़ाई की। अपने मैथ के पेडागोजी पढ़ाते थे सर, उनकी एक बार से पूरी पेडागोजी सॉल्व हो गई। हमारे पिताजी और हमारी माताजी की तरफ से और सब परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो आज आप सिर्फ मिलने के लिए आए, किसी काम से आए? नहीं सर, सिर्फ मिलने के लिए आए जबलपुर से। एक बार और सर मार्गदर्शन चाहिए आप लोगों का, मुझे यूपीएससी करनी है। मेरा बचपन का सपना है कि मैं यूपीएससी करूँ। मैं वादा करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। कहाँ, जबलपुर रहते हैं आप लोग या जबलपुर के भी आसपास नहीं है? प्रॉपर जबलपुर में? प्रॉपर जबलपुर में तो नहीं है, हस्बैंड जॉब करते हैं गोसलपुर में, वहाँ रहते हैं। अच्छा, किस में जॉब में है? अच्छा, एक लिमिटेड कंपनी है। ओके। अभी वर्ग 3 में आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है? जी सर, आज ज्वाइनिंग लेटर भी आज ज्वाइनिंग लेटर आ गए जी। अभी आपका नहीं आया होगा ना? अभी आना शुरू हो गए? नरसिंहपुर जिले का नहीं आया है अभी, जो कि हमने मुख्य रूप से भरा है, और रायसेन जिला। अच्छा। और अभी कटनी का आया है और शायद बुरहानपुर। हाँ, बुरहानपुर का। हाँ, चलो, मतलब आज कल में आ ही जाएगा, बहुत अच्छी बात है। सर बहुत अच्छा लगा, पहली बार मेरे को लगा कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो ही जाना है। मात्र 1.5 महीने मैंने मतलब 4 फरवरी के करीब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था और 19 मार्च को मेरा पेपर था। इतना ही समय पीरियड था, मैंने रात के 3 बजे रात तक पढ़ाई की। लेकिन फाइनली मेरे को उस दिन भी लग रहा है, जिस दिन मैं पेपर सबमिट करके आई थी, कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। भले ही सब लोग बोल रहे थे एनालिसिस में कि हमारे 135 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, फिर मेरे को अंदर से लग रहा था मेरा 106 में ही होगा, और वास्तव में वो हो गया। अरे वाह, क्या बात है। और उसके पहले पढ़ाई नहीं चल रही थी आपकी जब सब्सक्रिप्शन लिया था, कि हल्का फुल्का कुछ पढ़ाई चल रही थी? ऐसा था कि सर 19 में फॉर्म भरा था, 2019 में, तो फिर बुक्स वगैरह खरीदी थी, तो उन्हीं से मतलब हल्का सा आइडिया था। और डीएड मैंने रेगुलर की है, तो जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया, तो मतलब हल्का नॉलेज था सब चीज का। हाँ, और साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था उसमें कॉलेज में, तो साइकोलॉजी का भी बहुत सा पार्ट ऐसा था कि पता था। पर पर्टिकुलर ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर पता हो कि ये टीचर में आ नहीं है कि पेपर में आएगा। मुझे बहुत मदद मिली सर, जो अभी मैंने वो सर से भी मिली, हिंदी वाले सतीश मीणा सर से, और जो अपने मैथ के पेडागोजी पढ़ाते थे सर, उनकी एक बार से पूरी पेडागोजी सॉल्व हो गई। उन्होंने कहा था कि मेरे को पढ़ाते वक्त एक चीज़ समझ में आई है कि ऑल ओवर अगर बच्चा सही रहेगा ना, खुश रहेगा, तो आपको वो नंबर दे के जाएगा। आप बच्चे को दुखी लास्ट तक ना करो, तो पेडागोजी के नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो वो हो गया। और सर हमारे पिताजी और हमारी माताजी की तरफ से और सब परिवार की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया। हमारे परिवार में, पूरे परिवार में, इनफैक्ट ये कहें कि जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ नरसिंहपुर के, उस गांव में अभी तक कोई भी गवर्नमेंट जॉब में लड़की नहीं है। लड़के हैं लेकिन लड़की नहीं है, और मेरे पूरे परिवार में आज तक कोई लड़की जॉब में नहीं गई है। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर, ये सब आपकी वजह से। मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया इस जॉब के पर्पज से, लेकिन लास्ट में जॉब पा ली। चलिए, बहुत अच्छा है, और हमारा सपोर्ट रहेगा आपको कि आगे आप और वर्ग 2 भी अगर टारगेट हो, वर्ग 1 हो, तो वो भी आप निकालो। वर्ग 2 भी है, अगले महीने एग्जाम होगा उसका ना। तैयारी उसकी अच्छी चल रही, बनारस के साथ ही चल रही है। एक फ्रेंड ने लिया है तो उन्हीं से पढ़ती हूँ मैं अभी। अच्छा। तब तक वो पटवारी की प्रिपरेशन। तो थोड़ा ये बताइए, आप कैसे जुड़े विनर्स के साथ, कैसे पता चला विनर्स के बारे में? अपने पति के माध्यम से। अच्छा, आप पढ़ते थे पहले? YouTube पर वीडियो देखते थे। हाँ। तो इन्होंने बोला कि आप क्यों कोचिंग के पीछे पड़े रहते हो, कि ऑफलाइन कोचिंग करनी है। जब आपको ऑनलाइन इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आप क्यों ना ऑनलाइन करो। तो इन्होंने हमको बताया, हमको मतलब मोबाइल का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। फिर इन्होंने सब्सक्रिप्शन लेके दिया कि आप घर बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो ऐसे करके आपसे जुड़े, और यकीन मानिए सर, जब से मैं मतलब जुड़ी हूँ आपसे, विनर्स इंस्टीट्यूट से, जब से हज़ारों लोगों को मैंने सब्सक्रिप्शन दिलाया। अच्छा। हज़ारों को, क्योंकि मैं एक स्कूल में भी गई थी, वहाँ जितने भी टीचर थी सबको कंप्यूटर वाले के घर गए। जैसे उन्होंने पूछा मैम आपका सिलेक्शन हो गया, कहाँ से पढ़ाई, तो उनकी बहनों को, खुद कंप्यूटर वाले को, मतलब बहुत सारे लोगों को। अच्छा। मेरी बहनें भी पढ़ रही हैं, ज्योति और जया और सपना, वो लोग भी प्रिपरेशन कर रही हैं। अच्छा। आगे चल के वो भी आएंगे, मेरे को भरोसा है यहाँ पर। तो आज आप सिर्फ मिलने के लिए आए, किसी काम से आए? नहीं सर, सिर्फ मिलने के लिए आए जबलपुर से। क्या बात है। क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, तो फिर मिलना हो नहीं पाएगा, ज्वाइनिंग लेनी पड़ेगी, और फिर मई तक हो सकता है आप भूल जाए, लेकिन मैं धन्यवाद करना था और आपसे फेस टू फेस मिलना था कि मतलब अच्छा। हमेशा मैंने आपको स्क्रीन पर देखा है, और सर आपके पढ़ाने के बाद या पूरी टीम के पढ़ाने के बाद मेरे को एक भी डाउट नहीं बचता था। आज तक मैंने कभी लाइव क्लास अटेंड नहीं की है कि मैं वहाँ पर जाके अपने डाउट पूछूं। जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत ही नहीं पड़ती। जबरदस्ती में मतलब लगे रहते हैं लोग,
उनको जिनको पढ़ना नहीं रहता, मगर मेरे को लगता है कि वो बहुत अच्छी क्लास है, अगर उतना कर लिया ना तो आपको कहीं से कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर हो जाएगा आराम से। हमारा 19 मार्च को था और पेपर इतना लेंथली आया था कि मतलब जो हिंदी में फंसा ना वो उससे निकल नहीं पाया, हिंदी ने पेपर ख़राब किया है सबका। तो फाइनली हो गया, लेकिन हम निकल गए थे विनर्स की बदौलत। हिंदी से हमने कहा कि जल्दी से जल्दी निकल जाएं, तो मैथ भी अच्छी आई थी, सब कुछ बन गया था। तो थोड़ा पेपर उन्होंने घुमा दिया था लास्ट में, तो फिर भी नंबर ठीक थे कि सिलेक्शन हो गया अपना। एंड में रहता है तो बड़ा टेंशन रहता है ना, रोज एनालिसिस देखो। उस मतलब पूरे जो हमारा था वहीं जबलपुर में जो लक्ष्मी नारायण साहू जी इंस्टीट्यूट है पाटन में, वहाँ पर तो उस कॉलेज में केवल मेरे 106 थे, उसके अलावा किसी के 100 के पार नहीं गए, मतलब 100 तक नहीं गए। तो मुझे उसी दिन लग रहा था भले ही नंबर कम है, अगर एक इंस्टीट्यूट से एक को उठाएंगे तो भी मेरा हो जाएगा। तो ऐसे एक पॉजिटिव वाइब्स अंदर से आ रही थी कि होगा तो हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सर लड़ाई भी कर ली मैंने। अच्छा। पर ठीक है, कोई नहीं, अब सिलेक्शन हो गया तब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अब तो सब साथ देंगे, अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस एक बार और सर मार्गदर्शन चाहिए आप लोगों का, मुझे यूपीएससी करनी है, मेरा बचपन का सपना है कि मैं यूपीएससी करूं, पर थोड़ी सी शादी के बाद क्या है कि प्रॉब्लम्स हो गई थी ऐसे कि पहले एक जॉब चाहिए है, जॉब सिक्योरिटी रहे, तो मैंने कहा सबसे अच्छी टीचर की है, इसमें प्रॉपर टाइम भी मिलेगा आपको और आपको अपने पद के साथ बेईमानी भी करने की जरूरत नहीं है, आप स्कूल के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हो। सही बात है, बस थोड़ा सा मार्गदर्शन। बिल्कुल मैं कर लूंगी आराम से, मुझे भरोसा है अपने आप पर। बिल्कुल। यूपीएससी के लिए देखिए जॉब तो आपका अच्छा है, आराम से तैयारी हो जाएगी, बस उसके लिए मेन सब्जेक्ट्स वहाँ पे पूरे जीएस होते हैं जी। तो उनको बस आप एनसीईआरटी एक बार पूरा खत्म कर दो, पूरा खेल एनसीईआरटी का है यूपीएससी में। सर बस पढ़ना बाकी, बस तो फिर आपको सब पता ही है। पूरा मैंने यूट्यूब से निकाल के सब मतलब हाँ। पूरा मिक्सचर वीडियो देख के सब लोगों का और पूरी बुक्स लिखी पहले और खरीद के ले आई। अच्छा। लेकिन उसी बीच में क्या हो गया, वर्ग 3 की आ गई, तो मैंने कहा यूपीएससी इतनी जल्दी होने वाली नहीं। हाँ, उसमें और टाइम लगेगा। बहुत तनाव, मतलब ये रहता है कि शादी के बाद भले ही शादी के पहले एक लड़की निकल जाए, लेकिन शादी के बाद अगर वो एक टीचर भी बन रही ना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत डिफिकल्ट है और बहुत बड़ी बात है। आज मैं यहाँ पर हूँ बहुत झगड़ा करके। किनसे झगड़ा हुआ आपका? अपने साथ इनसे हुआ? नहीं, इन्होंने तो साथ दिया होगा ना पूरा। सुब्बू जी ने साथ दिया, उसकी वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और मेरी बहन लास्ट में, मैंने खाना तक नहीं बनाया, वो आके और खाना बनाया, सब कुछ किया और पूरा सपोर्ट किया। लेकिन बात ये हो गई कि मेरी शादी इसी शर्त पे हुई थी कि मेरे को यूपीएससी की तैयारी करनी, बाकी मेरे को कोई दबाव नहीं था। भले ही मैं गांव से हूँ, लेकिन एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है पढ़ाई को लेकर। तो माहौल बोला कि चलो हम वही माहौल देंगे जो आपको चाहिए, पढ़ाएंगे, लेकिन लास्ट में वो सब मिला नहीं है। मतलब वो मुकर गए कि अब हो गई पढ़ाई, अब तो फैमिली पर ध्यान दो। तो फिर उसी के पीछे झगड़ा हो गया। तो फिर मतलब मेरा झगड़ा हुआ था 13 फरवरी को। अच्छा। 13 फरवरी के बाद मतलब वहाँ से ये हो गया है कि कंफर्म है कि अब वहाँ से ना हमको कुछ चाहिए है और ना वो कुछ देने वाले हैं, क्योंकि बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि मैं अपनी जॉब के, मतलब मैं अपने सपने को नहीं छोड़ सकती। मतलब आर या पार वाला हो गया था पूरा। आप चाहो तो संपत्ति पूरी रख लो और पूरी जमीन जायदाद रख लो, पर मैं अपनी मतलब जॉब नहीं छोड़ूंगी और सपना नहीं छोड़ूंगी। मैं सपना पूरा करूंगी, चाहे मैं कितनी भी एज हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो अब वहाँ से ये हो गया था कि मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो करना ही है इस बार, क्योंकि अब तो आपका आत्मसम्मान भी दांव पर लगा है, आपकी परवरिश पर भी उंगली उठ गई है कि कैसे संस्कार दिए हैं, बदतमीजी करती है, सास ससुर की बात नहीं मानती है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा इस बार तो करना ही है। पहले 12-1 बजते थे, फिर पता चला कि 3-4 बजे तक अपन लगे ही हैं, पढ़ ही रहे हैं रेगुलर। इतने कम समय में सर पूरे, मैंने ऐसा नहीं है कि एक क्लास छोड़ी हो, पूरी क्लास प्रॉपर देखी। पूरा सिलेबस आपने 1.5 महीने में पढ़ा? पूरा सिलेबस 1.5 महीने में पढ़ा और पूरे के नोट्स हैं मेरे पास। एक एक लाइन, ऐसे नहीं है कि मैंने बस वीडियो बस देखा है, ऐसे नहीं, पूरा लिखा। मैथ का, इनफैक्ट मैथ का तक लिखा, एक एक क्वेश्चन। ऐसे मैथ में बस सॉल्व करने का रहता है, आप खुद बोलते कि ये नोट्स दिए हैं उनमें से देख लेना, बाकी सॉल्व कर। मैंने वो तक लिखा है कि मतलब उससे याद रहता है। और जैसे कि एक सीक्वेंस रहता है पढ़ने का कि पहले आप सुनो, फिर आप उसको बोलो, फिर उसको पढ़ो और फिर उसको लिखो। अगर उसमें चल रहे हो ना आप, तो आपको क्लियर होना है। वो पूरा बिल्कुल सीक्वेंस से करती हूँ, इसी की वजह से ना 1-1.5 महीने में तैयारी हो गई आराम से। कितने घंटे आपने पढ़ाई करी होगी 1-1.5 महीने तक? अब सर ऐसा समझ लिए, सुबह मैं उठी, क्योंकि रात को 3-3:30 नॉर्मल है बजना। अच्छा। तो फिर मैं 7 या 7:30 बजे उठी, तो मेरे को काम कुछ नहीं है,
फ्रेश हुए, 8 बजे से बैठ गए, 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई की। उसके बाद में नहाया धोया, खाना खाया, बहन ने बना दिया, सुब्बू जी का टिफिन बना दिया, ड्यूटी चले गए। तो खाना पीना खाया, फिर बैठ गए, फिर पढ़ाई करने बैठे तो फिर मतलब रात तक पढ़ना ही है, 3:30 बजे रात तक। क्या बात। और ऐसा है कि उस समय बहुत दिक्कत आई कि जैसे सिर दर्द दे रहा है, एक जगह बैठे बैठे ऐसे। जब भी मैं सोती थी वो 2-3 घंटे तो मेरे को पूरी गूंजती वही थी, दिमाग में घूमता होगा, घूमता था। और 8 बजे से अगर आप 3 बजे तक भी पढ़ रहे हैं मतलब 17 घंटे, 17 से भी ज्यादा, 12 4 16 हो पाए सर। सही बताऊं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने सास ससुर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। बस एक बार और साथ दे दें यूपीएससी में, वो क्लियर हो जाए। अब तो देंगे मेरे ख्याल से, अब तो देना चाहिए। अब चाहिए नहीं है, क्योंकि वो रहता है कि जब जरूरत रहती, जब कोई साथ नहीं देता तो बहुत बेकार लगता है। सही बात है। तो फिर भी उनका मतलब आपने 18 से 19 घंटे पढ़ाई करी है, 1.5 महीने तक। इतना बड़ा सिलेबस पॉसिबल नहीं था कि अपन इतने कम समय में पूरा करें। उसके बाद मेरे को टेस्ट सीरीज भी लगानी रहती थी, क्योंकि मतलब ये था कि टाइम मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि आज मैं पटवारी के पेपर देने जाऊं, मुझसे बने ना कुछ, बनता है, इतना वीक नहीं हूँ किसी भी चीज़ में, लेकिन बात यह टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे उसको मैनेज करना था। इसकी वजह से मैं डेली सुबह एक लगाती थी और शाम को एक लगाती, और बीच में अगर टाइम मिल जाए तो बीच में एक लगाती, तो 150 क्वेश्चन की मैं डेली टेस्ट सीरीज लगाती। उसमें स्कोर जाता था जैसे 120, 121, 124 ऐसे स्कोर जाता था उसमें, पर वो प्रीवियस पेपर थे और फिर लास्ट में पड़ गया ये। फिर भी ठीक है कि उससे मतलब ये तो हुआ कि अपन ने उसका साथ दिया, उसने अपना साथ दिया। करेक्ट। क्योंकि 1.5 महीने किसी को बताएंगे ना तो कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन वो समय या मजाक उड़ाएगा कि अरे 1.5 महीने में कैसे हो सकता है, किस्मत अच्छी होगी इसलिए हो गया होगा। ऐसा किस्मत के भरोसे नहीं, मुझे एक एक चीज पता है। हाँ। और मैं शिक्षक बनूंगी तो पढ़ के बनूंगी, ऐसे नहीं है कि मतलब मैं तुक्के से बन गई तो वहां पर जाकर मैं मतलब परेशान हूँ। मुझे कोई डर नहीं है, मैं अपनी मेहनत से यहाँ तक आई हूँ और आगे भी जाऊंगी। ऐसा नहीं है कि लक बाई चांस में वर्ग 3 का पास करके और वहां पर रुक गई हूँ। अगर एक बार लक साथ देगा, 1000 बार नहीं देगा। और मैं वादा करती हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि मैं बहुत आगे तक जाऊंगी, क्योंकि वो जज्बा और वो विश्वास मुझे अपने आप पर है और मेरे मम्मी पापा को। वेरी गुड, वेरी गुड। और सुब्बू जी को, भगवान करे सबको सुब्बू जी जैसे पति मिले। बहुत साथ दिया उन्होंने, अगर वो साथ नहीं होते तो शायद पॉसिबल नहीं था ससुराल में कुछ भी करना। शादी के बाद वही है ना कि हस्बैंड का साथ बहुत जरूरी है, और इन्होंने दिया है तो दोनों का फायदा है, फ्यूचर आप दोनों का अच्छा हुआ है, बहुत बड़ी बात है। एक शादी के बाद तैयारी करना, पढ़ना और सिलेक्शन लेकर दिखाना बहुत बड़ी बात है, कम समय में। और इतनी मतलब आपने जो 1.5 महीने जो पढ़ाई करी है ना, ये बाकी लोगों के लिए 6 से 8 महीने के बराबर है। उन्होंने भी कंप्लीट नहीं कर पाए, बहुत से लोग मेरे साथ ही आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, पूरा, और टेस्ट लगाया, लिखा भी, प्रॉपर नोट्स 18 से 19 घंटे आपने पढ़ाई करी। मेरे ख्याल से आप 4 या 5 घंटे सोते होंगे बस। और उसमें भी रिवीजन होता था। मुझे ये तक याद हो गया था लास्ट में कि ये किस पेज में लिखा है, किस कलर से मैंने उसको लिखा है। नोट्स लाना था आपको, नोट्स एक आध कॉपी लेके आनी थी। सर अभी फिर से तो आऊंगी मैं। हाँ बिल्कुल। आप टेंशन मत लीजिए, अब मैं बैक टू बैक आऊंगी। जरूर जरूर, हम खुद चाहेंगे बिल्कुल। तो मैं अपने पूरे नोट्स लेकर आऊंगी, आपको एक एक लाइन लिखा और प्रॉपर रंगीन पेन से लिखा है। मैं पोज कर करके लिखती थी कि मतलब मेरे को नोट्स अच्छे बनाने हैं। आज हिंदी ऐसी हो गई है कि मेरे को ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल मैं देख रही हूँ साहित्यिक हिंदी, जिससे मेरा वर्ग 2 का जो क्वालिफाइंग है पात्रता परीक्षा वो क्लियर हो जाए। उसके बाद में फिर यूपीएससी करनी है सर। अब बिल्कुल, यूपीएससी भी निकलेगा। जो सबसे ज्यादा जरूरी है ना अपने अंदर एक जोश और जुनून, वो है ना। तो और ये है कि मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, चाहे कोई उसके बदले में मुझे करोड़ों की संपत्ति दे दे, लेकिन मुझे जो चाहिए मतलब वही चाहिए है। फ्री का मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं कमा सकती हूँ खुद मुझे वही चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे घर में हूँ कि जहाँ पर कुछ नहीं है, भरे पूरे घर में मतलब कि संपन्न घर है, लेकिन मैं अपने सपने को नहीं छोड़ सकती हूँ। जो करना है खुद के दम पर करना है, चाहे वो कम हो चाहे वो ज्यादा हो, लेकिन सुकून मिलता है, नींद नहीं लगती है सर यूपीएससी का सोच सोच के। बिल्कुल, बहुत बड़ा सपना था मेरा कि मैं मतलब शादी के 1-1.5 साल में अगर मेरे को अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता सही और साथ देते तो सच में मैं आज यूपीएससी क्लियर करके यहाँ पर आ रही होती। कोई नहीं, अच्छा है। एक मेंटल प्रेशर तो खत्म हुआ, एक जॉब हो गई, उसके साथ साथ पढ़ाई करिए। जॉब भी आपका बहुत अच्छा है,
पढ़ाने का ही काम है और दिन भर आपके पास सीखने का ही सीखने है का और सिखाने समय भी मिल जाएगा आपको पढ़ने के लिए, पर्टिकुलर तो टाइम। बहुत अच्छी बात है। और यूपीएससी में थोड़ा टाइम भी लगता है, मेरे ख्याल से 1 आध साल तो आपको कम से कम लग जाएगा, तो कम से कम लगेंगे एक फाउंडेशन तैयार करने में, तो अच्छा है। बाकी वो भी निकलेगा बिल्कुल यूपीएससी भी। ये है कि उसमें आप अपन टाइम दे सकते हैं, हाँ। विदाउट जॉब अपन चाहें कि अब उसी में लगे हैं लगे तो वो मुश्किल और होता फिर है। मुश्किल होता है थोड़ा सा, और फिर सुपू जी पर पूरा लोड पड़ता है पढ़ाई का, बुक्स का, फीस का, तो इसी आप कहाँ जाते हैं ड्यूटी? अच्छा, और आपने इनको विनर्स का बताया, आपको कैसे पता चला विनर्स का? यूट्यूब पे देखा था आपने? अच्छा, हम लोग यहाँ वहाँ दे रहे हैं, 2-3 जो से अच्छा ऑनलाइन कर लिया है। हाँ सही है ना, छोटी मोटी कुछ हो रहा नहीं, ऑनलाइन सही है। हाँ अच्छा, ऑनलाइन में आपको ऐसा लगा कि ऑनलाइन से अच्छा ऑफलाइन होता है या वहाँ जाते नहीं तो सर, अच्छी ऐसा पढ़ाई लगा हुई? मुझे कि जैसे मैं ऑफलाइन जाती जैसे तो समय वेस्ट होता। कितने दूर, जैसे कि मैं गोसलपुर से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है जबलपुर से, जैसे तैसे करके मैं वहाँ पर जाती। इनफैक्ट सही बताऊँ तो मैं गई भी हूँ लॉकडाउन के 15 दिन पहले। अच्छा, मैंने एडमिशन लिया, पूरे 4000 फीस जमा करवा लिए फर्स्ट दिन मुझसे, और फिर उसके बाद में है तो 15 दिन बाद 8 दिन में गई समथिंग। उसके बाद में मतलब वो मेट्रो की समस्या हुई, कभी आ रही कभी नहीं आ रही, तो उसके बाद में मेट्रो बंद हो गई। कहीं 2-3 दिन बाद मतलब लॉकडाउन खुल जाएगा तो फिर कंटिन्यू हो जाएगी कोचिंग। वो 2-3 दिन कभी आई नहीं सर, और जब लॉकडाउन लगा तो वो कोचिंग दोबारा खुली ही नहीं। अच्छा। ना उन्होंने 4000 वापस दिए और ना ही दोबारा कोचिंग खोली। तो वहाँ से इतना समझ में आया कि एक सब्जेक्ट के मतलब 3 सब्जेक्ट है जैसे, तो एक टीचर पढ़ा रहा है, एक मतलब बोर हो जाता है। और भले ही एक स्टूडेंट 7 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, 6 सब्जेक्ट पढ़ सकता है, पर एक टीचर अगर 7 और 6 सब्जेक्ट पढ़ाए तो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है और अच्छे तरीके से नहीं कर सकता है। जैसे कि आप ही का, आप मैथ बहुत अच्छी पढ़ाते हैं, अब आपसे पेडागोजी का आपने क्या बोला कि पेडागोजी में नहीं पढ़ा पाऊंगा, हमारे बस की नहीं है, हमारी बस की नहीं है, तो वो रियलिटी है। कभी भी है। ये बहुत अच्छी बात है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई बोल दो सामने से। जैसे मेरे को कोई चीज़ नहीं आती, कोई मेरी भाषा को देखकर, जैसे कि मैं नरसिंहपुरिया बोलती हूँ अधिकतर, मैं जबलपुर में भी नरसिंहपुरिया, तो बोलेंगे नरसिंहपुर से हो, तो मेरे को गर्व होता है कि मैं नरसिंहपुर से हूँ, आप समझ लो। पर मैं छुपाती नहीं हूँ कभी, जैसे कोई चीज़ नहीं आ रही है, और यही मैंने नर्सरी सभी टीचरों से सीखा, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो मैं चेक करके बताता हूँ, मैं कल बता। ये नहीं है कि अपनी गलत बता दिया या उसके लिए कि अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है तो कुछ भी बता नहीं है अपन को, तो गलत बता दिए। तो ये सीखने को मिलता है। कल को मैं भी जब स्कूल जाऊंगी तो ये बोलूंगी, जैसे कोई भी ऐसा नहीं है कि उससे सब कुछ बनता है, सब कुछ परफेक्ट हो, ऐसे कुछ नहीं रहता कि सब कुछ ही बनेगा। अगर आपसे कुछ नहीं बनता है तो प्रॉपर बोल दो कि हमसे नहीं बनता है, हम कल आके आपको क्लियर कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात लगी मेरे को, और हर टीचर को ऐसा करना भी चाहिए। गुरु बहुत अच्छे मिले हैं आप और बचपन के टीचर भी बहुत अच्छे रहे, सबको बहुत खुशी हुई उनके, मतलब जब से उन्होंने ज्वाइनिंग ली है ना हमारे टीचर लोगों ने, तब से पहली स्टूडेंट हूँ मैं जिसकी जॉब लगी है। अच्छा, हम लोगों का 7 का बैच था। आपकी स्कूल ये कहाँ पे हुई है? मतलब आप कहाँ से हैं वैसे? हमारी नरसिंहपुर का जो गांव है, जो मतलब तेंदुखेड़ा तहसील के अंतर्गत आता है, बिलथारी गांव, वहां से हुई, वहीं था हायर सेकेंडरी स्कूल। उसके बाद में मेरा कॉलेज और डीएलएड हुई है नरसिंहपुर, परमहंस कॉलेज से हुई है डीएलएड, और उसके बाद में पीजी कॉलेज से हुई है कॉलेज, और फिर जबलपुर आके फिर मैंने एमए नहीं किया अभी तक। अच्छा, उसका कारण ये है कि यूपीएससी में जो वो होती है ट्रेनिंग, उसके दौरान आपको एमए का एक मतलब डिग्री दी जाती है, डिप्लोमा दी जाता है। तो मैंने कहा जब मिलना ही है तो फिर काहे के लिए पैसे खर्च करो, इतना तक सोच के रख लिया है। क्या बात है। और इनफैक्ट मैंने मतलब जितनी भी मेरा बायोडाटा है, जितना भी मैं लिखूंगी उसमें अपनी चॉइस, इंटरव्यू भी क्लियर कर दिया है कि मेरे को ये बताना अपने बारे में। बाकी जो जनरल नॉलेज है वो तो तुरंत प्रिपरेशन करूंगी, उसका भी नॉलेज नहीं है, पर अपने बारे में वो आप जब अपने बारे में बता रहे हो ना, तो मुझे खुद लग रहा है कि आपने ना हर चीज पहले से प्लान कर ली कि अगर कोई मुझसे ये पूछेगा तो उसका जवाब ये रहेगा, ऐसा है ना? एक बात मुझ में एक क्वालिटी है कि मैं सेल्फ मतलब टॉकिंग करती हूँ। मैं अधिकतर मतलब बात करने की आदत है, मैं खुद से बात करती हूँ। रात को पता चला कि मैं खुद ही से बात कर रही हूँ, और कहो ये वाला प्रिपरेशन मैंने कब करके रख लिया हो, जब मैंने विनर्स का फर्स्ट दिन मतलब क्लास देखी हो। अच्छा,
इतने आगे चलती हूँ मैं। या तो मेरे को फ्यूचर दिखता है या तो मैं उससे मतलब हद तक मेहनत करती हूँ कि यहाँ तक मुझे जाना ही है। तो ये प्लानिंग है पूरी, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इसको बोलते हैं सपना सच करना है किसी भी कीमत पे, है ना। उसके लिए तैयारियां पहले से करना और उसके लिए लगातार काम करना। पूरी स्पीच सोच के रखी है मैंने यूपीएससी। अरे वेरी गुड। बिल्कुल, आप यूपीएससी निकालो, फिर यूट्यूब पे आपका प्रोग्राम करेंगे। बिल्कुल सर। उस पे आपकी स्पीच पूरी देना वहाँ पे। अभी आप ज्वाइन भी करो, ज्वाइन करने के बाद कभी इंदौर आना होगा तब भी करना, तब भी एक कुछ अच्छा प्लान करेंगे आपके लिए, है ना। तो ऑफलाइन के और जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनके सामने एक साथ एक प्रोग्राम रखेंगे आपका। मैं बहुत पहले का सोच के रखा है, और जब भी मुझे किसी को जवाब देना रहता है ना तो मैं डायरेक्टली तुरंत नहीं देती हूँ। मैं सोच के रखती हूँ कि ये चीज जब मुझे अचीव हो जाएगी ना तब मैं जवाब दूंगी। मैं जबरदस्ती में किसी से लड़ना झगड़ना ये पसंद नहीं करती हूँ कि भैया जाने दो, छोड़ो। उस समय कुछ नहीं बोला, मेरी तरक्की जला देगी। वास्तव में वही होता है। मैं कभी किसी के सामने हार नहीं मानती, झुकती नहीं हूँ, और मैं कभी उनको बोलती नहीं हूँ कि मतलब तुमने ऐसा क्यों बोला। छोड़ देती हूँ समय पे कि समय आने में तुमको अपने आप समय पता चल इतना जाएगा बलवान हो जाएगा कि वो है। खुद महसूस करेगा कि उसने क्या गलती करी है। अच्छा, आपने जब सिलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि जो आपको लगे कि ये शेयर करना चाहिए, कि कुछ लोगों के फोन आए या बधाइयाँ या गांव में सेलिब्रेशन या कुछ ऐसी चीज हुई हो? ऐसी चीजें जैसे कि या कोई ऐसा व्यक्ति, हाँ नाम मत लो, लेकिन कोई ऐसा कि जिसने पहले कुछ कहा और सिलेक्शन के बाद तो एकदम स्वर बदल गए हो? ऐसे है कि मतलब मेरा एक स्वभाव है कि मैं सबको इक्वल समझती हूँ, तो वही मेरा हर कहीं रहता है। तो किसी किसी को लगता है कि मुझ में ईगो है। ईगो नहीं है। अगर आपका व्यवहार मेरे प्रति अच्छा है तो मेरा भी अच्छा रहेगा। तो कुछ लोगों ने इस वजह से कि मतलब मुझ में ईगो आ गया है, इस वजह से बात करना बंद कर दिया। इनफैक्ट बहुत बुराई करते थे कि मेरे को टर्न किया जाता है अपनी ही, मतलब जो मेरी क्लासमेट थी कि मतलब ससुराल में 6 महीने तक नहीं रह पाई। ज्योति इतनी तेज थी, इसी की वजह से ससुराल से मतलब नहीं पढ़ पाई, सास ससुर के साथ में नहीं रह पाई। तो उन लोगों का नज़रिया बहुत गलत था मेरे प्रति। तो जब जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ और लिस्ट आई, मेरी सिस्टर ने, सुब्बू जी ने, मतलब सब ने स्टेटस लगाया, फाइनल लिस्ट आई, तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेसन बोल रहे थे। और फिर कॉल करके क्या बोले कि अच्छा हुआ कि तुमने उस समय छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, और मतलब उनकी बात को सीरियसली नहीं लिया। तुमने मतलब बच्चों पर, फैमिली पर ध्यान ना देकर अपनी करियर को पहले रखा। अब आज तुम वो सब अचीव कर लोगी। तो मैंने कहा सोरा ही बदल गए। कुछ समय पहले मेरे को बात करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि जहाँ भी बात करो तो यही ले दे के, अरे तुम तो 2 लोग हो, 2 जन का कितना काम है, हम लोग तो फैमिली के साथ रहते हैं। तो ये तुमने खुद ने चुना है, ऐसे नहीं है कि मैं उनका कुछ करना नहीं चाह रही हूँ। लेकिन जब मैंने शादी के पहले उनसे बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, जब उन्होंने सब कुछ माना, तो फिर अब क्या प्रॉब्लम है? मैं तो कहीं गलत नहीं थी। अगर उनको दिक्कत थी तो उस समय मना कर देती कि भैया हमको ऐसी बहू नहीं चाहिए है जो पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करे और फैमिली पर नहीं। उस समय मना कर दे। उन्होंने उस समय सब हाँ भरी। तो ये हमारी फैमिली का मैटर। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी भी प्रकार से टॉन्ट करो। तो उस समय बहुत किया। फिर जब कॉल आया तो मुझे बिलीव नहीं हुआ, और मैं इनफैक्ट कुछ समय के लिए रुक गई कि मैं इनको आंसर दूँ कि नहीं दूँ। फिर मैंने कहा छोड़ो, उन्हें ऐसा होने में क्या मतलब है। तो रिसीव किया उनका मैसेज भी और कॉल्स भी, और जवाब भी दिया। बोले पार्टी कब दोगे? तो मैंने कहा बहुत जल्द देंगे। पर एक लगता है कि मतलब कुछ समय पहले यही लोग थे जो हमारी बुराई करते थे सब लोगों के सामने। थोड़ी सी मेरा तेज स्वभाव है बचपन से, परंतु गलत नहीं हूँ। मैं सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखती हूँ, चाहे वो बुजुर्ग हो और चाहे वो छोटा बच्चा हो। जो सही है तो सही है और गलत है तो गलत है। मैं कभी वो सो कॉल्ड संस्कारों के चक्कर में नहीं फंसती हूँ। जहाँ संस्कारों की आवश्यकता है वहाँ पर है मुझ में, और नहीं है तो मैं नहीं दिखाती। अब कोई मेरी पढ़ाई को लेकर जाए और मैं चुपचाप ऐसे संस्कारों के मारे कि शादी कर दी है, ससुराल में आ गए हैं, तो ऐसा नहीं कर सकती। नुकसान तो हमको ही उठाना है ना। वही है। और मैंने बोला भी था कि अगर ऐसा कुछ है तो आप मुझे 25,000 रुपए पर मंथ दीजिए, इतने तो जॉब में आसानी से लगा सकती हूँ। अब आपने बोल दिया खर्चा, मतलब वो तो तुम करोगी, ऐसा नहीं। हमें अपनी कमाई के तौर पर वो चाहिए। और मैं तो सबको सलाह दूंगी, प्रत्येक लड़की को, चाहे ससुराल वाले कितने भी अच्छे हों, कितने भी सपोर्टेड हों, लेकिन अपने अगर आप कुछ कर सकते हो तो जरूर उस समय उस उम्र में आपको कोशिश जरूर करनी चाहिए। भले ही चाहे आप फेल हो, पास हो, कुछ भी हो, लेकिन एक कोशिश करके हारने में बहुत अंतर होता है कोशिश ना करके।
मतलब कोशिश करनी चाहिए। अब बाद में पछताने से कुछ नहीं होता कुछ नहीं होगा। अगर आज मेरी एज चली जाती या फिर मेरे बच्चे हो जाते, उसके बाद में अगर मेरे को ससुराल पक्ष से या सुब्बू जी से किसी से भी मतलब ऐसे सुनने को मिलता कि मैं कुछ नहीं कर पाई, फिर कितना दुख होता। कि मैंने एक किसान के मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती हूँ, उस समय मतलब मैं सबसे बड़ी हूँ अपने घर में, तो जैसे तैसे 1.5-2 लाख में पड़ी मेरी डीएड। मेरे को उस समय नहीं पता था कि डाइट से भी डीएड होती, परसेंटेज मेरे 80 के करीब थे 12th में, तो पता नहीं था, नहीं तो मेरी डाइट से हो जाती। तो मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से की रेगुलर डीएड, तो उसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख का खर्चा आया, आने जाने का पूरा प्रैक्टिकल यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ का, तो उतना उन्होंने दिया। उसके बाद शादी कर दी, तो एक लगता है कि यार उन्होंने हमारे लिए सब कुछ साइड में रख के, अपनी शौक उनकी नहीं होगी क्या, उनकी इच्छाएं नहीं होंगी कि भैया कुछ करें अपने लिए, कुछ करें, लेकिन सब साइड करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया। सही बात है। उसके बाद और गांव वालों से हटके कि कोई बोले, नरसिंहपुर जाने वाली भी पहले ही हम ही थे, हमारे घर की लड़कियां, मतलब आज तक किसी को नहीं भेजा था। तो ऐसा लगता था कि सब लोग बोलते थे अरे लड़के को पढ़ाते तो काम कर रहता, लड़की तो शादी करके ससुराल चली जाएगी और कल को अगर कुछ हो गया तो कितनी बदनामी होगी। पर हमारे पिताजी ने किसी की नहीं सुनी, वो बहुत अच्छे माता पिता कहें कि अच्छा माहौल मिला, भले ही गाँव में जन्मे लेकिन माहौल बहुत अच्छा मिला, कभी ओछी सोच का सामना नहीं करना पड़ा। फिर वहाँ जाके पढ़ाई की और फिर वही चीज़ें अखरती हैं कि कुछ ना कुछ तो करना है। वो सोने नहीं देती चैन से कि जब हमारे लिए हमारे अपनों ने इतनी मेहनत की है तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते उनके सही लिए? बात है। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आया आपसे मिलके। अभी आप दो बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं कि जो एकदम जोश से भरे हुए होते हैं। बहुत अच्छी बात है आपका, जो मतलब जो कहना चाहिए ना, जो एटीट्यूड है या जो एक व्यवहार है, बस ये नेचुरल है और इसको हमेशा आप ऐसे ही रखिए कि जो अपनी जिद है वो सबसे ऊपर है। बदलना ही नहीं चाहती सर, क्यों किसी के लिए, मतलब वही तो रहता है, यही तो मेरी जिद है कि क्यों मुझे किसी से कंपेयर किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति यूनिक होता है अपने आप में, ऐसे नहीं है कि जिससे आप कंपेयर कर रहे हो वो कम है, लेकिन ये है कि मैं भी अपने आप में कुछ महत्व रखती हूँ, क्यों मुझे किसी से कंपेयर किया जाए, फलाने की बहू ऐसे। खासकर मुझे ये ससुराल पक्ष से बहुत प्रताड़ना मिली है, मायके से तो ठीक है, फलाने की ऐसी ढिकान, मैं नहीं हूँ उनकी तरह। और मैंने क्लियरली कहा था, जितने कॉन्फिडेंटली सर आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल फेस टू फेस सामने बैठ के, मतलब एक इतिहास टाइप का है गाँव में कि कोई लड़की अपने सास ससुर होने वाले सास ससुर के सामने इतने बेझिझक, ऐसे कि उसको डर ही नहीं है कि शादी करें तो कोई मतलब नहीं, ना करे तो कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी अगर वो ऐसा करते हैं तो कितना दुख लगेगा। परंतु किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सबको अपन पे ही मतलब वो करने हैं कि अरे ससुराल में नहीं रहे, क्या जबरदस्ती रहेंगे और अपने फ्यूचर को दांव पर लगा के। आज वो माफ कर सकते हैं हमको क्योंकि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की, हमने पढ़ाई को आगे रखा। अगर हम गलत चीज की मांग करते तो हमको लगता कि हाँ हमारी गलती है, लेकिन अच्छा, हमने सही सिलेक्शन के बाद फिर उनका क्या रिएक्शन रहा, क्या बोला उन लोगों ने? रिएक्शन ऐसा है कि अभी भी वो मतलब कुछ खास नहीं है। उनका ये है कि अब तो और घमंड हो गया, वो हो गया, मतलब उनको मेरा स्वाभिमान घमंड लगता है कि मैं घमंड करती हूँ। वो बात है ना कि हमारी बात नहीं मानी जी, बस, तो अब वो कुछ भी कर लो, अब गला भी काट दो तो वो तिरछा ही लगेगा। तिरछा ही लगेगा और हमें उनको सीधा दिखाना भी नहीं। बात यह है, अब हमारी भी जिद है, हम कहीं भी किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, जिसने हमारा साथ नहीं दिया हम उसके लिए कुछ नहीं। बाकी ये है कि सास ससुर है, लास्ट में सेवा जरूर करेंगे, हाँ। पर अभी माफ नहीं करेंगे। खासकर उन्होंने मेरी 3.5 साल बर्बाद की। अगर सही समय पर। शादी कब हुई थी आपकी? मेरी शादी 2019 में। 2019 में, और तैयारी आपने 2022 में शुरू करी थी ना? है ना, बस लास्ट में चेत गए थे सुब्बू जी की वजह से ना चेत। तो आप मतलब फिर उनसे अलग रहने लगे हैं ना? हम ये समझिए 6 महीने रहे हैं साथ में। उसके बाद में ऐसी, एक तो सुब्बू जी को वहाँ पर जॉब नहीं मिल रही थी, तो जॉब भी दूर मिली, एक कारण वो भी रहा, और ऊपर से पढ़ाई का भी रहा कि पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। और तो ये कॉलेज भी आपने शादी के बाद ही किया? नहीं, कॉलेज मेरा मतलब नहीं, कॉलेज कंप्लीट, डीएड कंप्लीट थी, पहले डीएड की थी 12th के बाद, और 1 साल कॉलेज का हो गया था। सेकंड ईयर में मतलब शादी हो गई, जब फर्स्ट ईयर के पेपर दिए थे, सेकंड ईयर में आई थी, तब शादी हो गई थी। तो वहीं से किए, गोसलपुर से सब कुछ रह के, और ठीक है 6 महीने रह पाए मुश्किल से। तो फिर उसके बाद ये जो 3 महीने था उसमें आपने पढ़ाई क्यों नहीं करी? 3 साल
जैसे शादी के 6 महीने तो आप साथ में रहे, उसके बाद फिर 2022 हाँ। तक फिर आपने पढ़ाई वहाँ क्यों नहीं गए। करी? लॉकडाउन कोरोना, अच्छा आपने कोरोना के पहले कोचिंग ज्वाइन कर ली थी? कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, पैसे चले गए थे। और पहले बात यह है कि ना हम इतने मतलब तैयार भी नहीं थे, मात्र जब हम वहाँ पर गए थे जब हमारी 7,500 रुपये पेमेंट थी, तो उतने में ही सब कुछ करना है। और पढ़ाई के नाम पर अगर उनसे पैसे का बोलो तो वो कभी स्कॉलर निकाल के पढ़ लो, जो कि हमने आज तक नहीं किया। हमारे पिताजी एक किसान है, बहुत मध्यम वर्ग, पर वो नौबत आज तक नहीं आई कि हमने आज तक अपनी स्कॉलरशिप, हमारी बचपन से जितनी भी स्कॉलरशिप मिली अकाउंट में उससे ही सेफ काम है। पूरा, उससे ही पढ़ाई करी है नहीं, पूरी? सेफ है वो। अच्छा सेफ है, निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैं खुद सिलाई करती थी, तो मेरा मतलब सिलाई में मैंने पढ़ाई की, अपनी भी पढ़ाई की थी, छोटी बहन की भी कर ली। और जितना मतलब पापा जी से हो सकता था, जैसे कि अनाज आया तो वो दे देते थे अपना इकट्ठा साल भर में। पर ये है कि कभी क्वेश्चन आंसर नहीं किए। यहाँ पर अगर पैसे मांगने के लिए जाओ तो अपनी स्कॉलर निकाल लेना, ये कर लेना, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा मैं पढ़ूंगी, यूपीएससी छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अपने बलबूते पर, या तो सुब्बू जी के पैसों से या फिर अपने पैसों से। बाकी वो रहेंगे दोनों के पैसे, पर उनसे कभी नहीं मांगूंगी। इसके चक्कर में फिर वो नहीं हो पाई और फिर वो लॉकडाउन हाँ, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और वही उसको मैनेज दिक्कत। करने में फिर समय जाता समय गया। लग गया। और फिर उसके बाद फिर एक सोच ये फिर भी पैसे आई- इकट्ठे करके कोचिंग ज्वाइन करी तो वहाँ गड़बड़ हो गया, हाँ, है ना? वहाँ अब फिर वो टीचर की ही रहती है, तो यूपीएससी का लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई सोर्स मतलब नहीं मिला है। पर बहुत जल्द ऑनलाइन ही कोचिंग करूंगी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक डायरेक्शन चाहिए, मेहनत मैं खुद से कर लूंगी, पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बस पता चल जाए तो मेरी मतलब जो वो है ना वो पटरी पर आ जाए, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। लगेगा टाइम, अब थोड़ा एज हो गई है इसके हिसाब से, पर ठीक है, कोई नहीं, हो जाएगा। अभी क्या एज है आपकी? 25। 25। काफी टाइम है, अभी कहाँ एज हो गई आपकी? नहीं ऐसे नहीं सर, मेरे को पहले ही करना अच्छा हाँ, था। जब मैं जिस किसी का भी जिस interview समय पे देखती आपने हूँ ना, सपना देखा था कि तब तक बनना है, हाँ। उस हिसाब से लेट हो गए, उस हिसाब से 3-3.5 साल लेट हो लेट गए। चल रहे हैं। अब वो समय कभी वापस नहीं आ सकता, इसका दुख है मुझे बहुत ज्यादा कि मतलब बाकी और तो सब कुछ हो जाएगा। ये भी है ना कि डायरेक्ट भी वो बन सकते थे अगर सपोर्ट मिलता तो। सपोर्ट मिलता तो अपन को मतलब इस जॉब की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अपन ने वही सब सोच के शादी के लिए हाँ बोला कि चलो अपन ऐसी फैमिली में जा रहे हैं जिनके पास जो ऐसी support कोई करेंगे। कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से वो ना करें, या फिर पैसे की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने सपोर्ट ना करके गलती की है। और इसके लिए तो मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, भले ही वो कितना भी कुछ भी कर लें। 3 साल बुरे हो गए, कोई नहीं सर। ऑल ओवर ये है कि अब जो भी बनेंगे तो अपने बलबूते अपने दम पे बने भी हैं और आगे भी बनेंगे। बनेंगे, भरोसा है इतना आप पर। जो कठिन समय था ना वो आप समझ लो कि निकल गया, अब तो अच्छा समय ही आने वाला है, अच्छा समय ही रहेगा आगे तो। क्योंकि यहीं तक तो एक बार आप किसी मुकाम पे पहुंच जाए, वहां तक की जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है। एक बार वही मुझे लग रहा है, अब जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे लगता है फर्स्ट बार जब मैं बैठी थी तो मतलब एक वो भी रहता है कि दबाव था, एक अभी दबाव नहीं, फ्री अब नहीं माइंड है, से बहुत पढ़ते free हैं mind रहेगा। और ऐसे लगता है एक कॉन्फिडेंट भी हो गया कि बेस क्लियर हो गया है। एटलीस्ट टीचर की फील्ड के लिए तो बेस क्लियर है, अपना पूरा पेडागोजी भी क्लियर है और मुख्य सब्जेक्ट भी क्लियर है, तो अब उतना नहीं रहता प्रेशर कि एग्जाम आ रहा है तो क्लियर हो पाएगा कि नहीं। अब ऐसा लगता है कि आराम से हो जाएगा। एटलीस्ट टीचर की फील्ड में तो आराम से मतलब पदोन्नति हो जाएगी। वर्ग 2 का बस दे सकती हूँ मैं, क्योंकि मेरा डीएड है, वर्ग 1 का नहीं दे वर्ग सकती। 1 नहीं दे सकते, कोई नहीं, वैसे भी यूपीएससी निकालना है ना। निकलेगा निकलेगा, आप बस अभी किसी जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, आराम से आप यूपीएससी निकालेंगे। और अब मेरा भी टारगेट रहेगा कि आपको उसके लिए मदद करना है ना, तो जहां मुझसे संभव हो पाएगा मैं भी आपको सपोर्ट करूंगा, मदद करूंगा मैं पूरी आपकी। जहां मेरे लायक आपको लगेगा आप मुझे बताना, है ना। बाकी मार्गदर्शन अब का हमारा है। भी सपना है कि आपका यूपीएससी निकला है। बिल्कुल, और हमारा भी सपना है कि अगली बार जब हम आए तो आप अकेले नहीं बल्कि पूरा इंस्टीट्यूट हमारे लिए अरे मतलब बिल्कुल, इंतजार के लिए रहे कि इंतजार हम आए। करें। हाँ, ऐसा नहीं कि आपसे इंतजार करवाना चाहते, मगर ये है कि मैं आऊं यहाँ पर इतने बड़े बोलूं। बन जाएं हाँ, कि बोलूं हजारों कि लोग जो यहाँ हैं पर सुनने मैं के लिए कुछ समय इंतजार के लिए करें। पहले आई थी और फिर अब फिर दोबारा से आ रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। तो वो मतलब सपना है सर जी, और पैसे के लिए नहीं है कि मुझे पैसा चाहिए। मुझ में इतना टैलेंट है कि मैं कहीं से भी पैसा निकाल सकती हूँ। ऐसे गवर्नमेंट जॉब में मेरी जिद थी
कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। आगे पैसा मुझे पता है कि अगर मैं चाहती, मुझ में इतना हुनर है कि मैं किसी भी फील्ड में जाके पैसा बना सकती कमा हूँ, सकते हैं, सही है। पर पैसे की नहीं है मुझे। एक तो वो मान सम्मान चाहिए है और ऊपर से वो पद चाहिए। सैलरी कोई और रख ले, मुझे मतलब नहीं है, लेकिन पद मुझे वही चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा है। सपना देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए काम करना ज़रूरी है। बात बहुत। इंदौर आप पहले आए कभी? कभी नहीं, फर्स्ट पहली बार इंदौर? आप भी पहली बार इंदौर आए? एक बार आए। एक बार आए थे, ठीक है। कैसा लगा इंदौर आपको? बहुत अच्छा। अच्छा है। बस सुबह से परेशान हो रहे चल चल के। अच्छा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वो चल नहीं पड़ेगा। कितने बजे आ गए थे आप लोग? हम लोग यहाँ 10 बजे आए। 10 बजे आ गए थे। हाँ। ओके। तो वहाँ से फिर हम गए अपने दोस्त, जो हम लोग 3 लोग थे, हमारी क्लास में 3 लोग थे जो टॉपर थे हमेशा, जिसका पढ़ाई में ध्यान था। 2 बाहर बैठे। अच्छा। बोले हमको भी बुलाना। उसके बाद में मतलब उन्हीं के रूम पे गए, तो वहाँ पर खाना पीना किए, फ्रेश हुए और फिर यहाँ के लिए निकल गए। तो हम वो दूसरी वाली फील्ड में चले गए थे, जो अभी आपका नया हाँ, जो नया चालू तो हो रहा वहाँ है। आगे चले गए थे। तो उसके बाद मतलब वहाँ से फिर यहाँ का एड्रेस मिला होगा। एड्रेस मिला। उनको ही बुला लेते हैं ना आप लोग। आपके जो इनके साथ में जो 2 लोग आए ना, उन्हें भेज दीजिए। बड़े खुश हैं। अच्छा। हम लोग बचपन से साथ में पढ़ रहे हैं। हाँ, आइए आइए। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। आप लोग यहीं रह रहे हैं इंदौर में? और वैसे आप लोग भी उधर से ही हैं? जी, नरसिंहपुर से हैं। अच्छा। एक ही गांव में, एक ही गांव, एक ही स्कूल से पढ़े हुए हैं। साथ में ही पढ़ रहे थे। साथ में ही पढ़े हुए हैं। कैसा लग रहा है इनका सिलेक्शन हो गया है तो? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है यार। आप लोग पटवारी का भी फॉर्म भरा होगा। कब एग्जाम आप लोग का? 19 अप्रैल को है। आपका 26 को है। सबसे लास्ट, सबसे आखिरी। लास्ट, आर की पार। बढ़िया। आप लोग भी विनर्स के साथ पढ़ रहे हैं अभी एप्लीकेशन पे? एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, वो ऑफलाइन भी चिटावत पर गए थे पहले। अच्छा अच्छा, कोरोना के पहले वहाँ आए थे। हाँ, अपनी मुलाकात भी हुई है क्या वहाँ पे? है ना? संडे को आप क्लास ले ली थे। हाँ हाँ, मुझे वही लग रहा है कि कहीं ना कहीं तो देखा है। ठीक है। मैथ तो आपका बहुत अच्छा है सर। जज कर रहे हैं। पहले तो मैथ हमको बहुत कम आता था, मतलब मैथ से बहुत डर लगता था। अब हाँ। कारण भी बता दो किस कारण से नहीं आता था। सर इन लोगों ने दोनों ने मैथ लिया था तो अच्छा, 11th में। ठीक है। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे स्कूल में टीचर नहीं थे मैथ के, क्योंकि मतलब वो थोड़ा आउट एरिया पड़ जाते, तो वहाँ पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के टीचर नहीं थे। तो ये में से लगे थे कि तुम आ जाओ ज्योति, अगर तुम हमारे सब्जेक्ट में आ जाओगे टीचर पक्का आ जाएगा। मतलब तुम ले ही आओगे किसी पर तरह, या गेस्ट टीचर आ जाएगा, मतलब अधिकारी जो भी आते, मैं सबसे बोलती थी क्या हो रहा है स्कूल में। तो मतलब बहुत कंडीशन सुधर गई थी हमारी स्कूल। तो मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं बायो लूँगी। तो इन्होंने 1-1.5 महीने बाद इनफैक्ट पेपर भी हो गए थे, जो त्रैमासिक पेपर होते वो हो गए थे। उसके बाद इन्होंने चेंज करके बायो ले लिया। अच्छा। अब बोलते हैं कि तुम्हारे कारण मेरे को मैथ नहीं आती है। अब तो अच्छा हो गया। अब अच्छा हो गया है। चलो, अच्छा है। अब मैथ में बाकी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं, अब तो अच्छा है, टेबल अच्छा है। वहाँ टेबल का तो निकल गया था, फिजिकल नहीं निकला। अच्छा, फिजिकल नहीं निकला था। 2 सेकंड से गया। अच्छा, चलिए बढ़िया। आइए, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देते हैं आपको। तो सर उसकी क्या जरूरत है? नहीं, हम जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट है सबको देते हैं। यूपीएससी वालों को और बढ़ा देते हैं। आप मेरा नंबर ले लो। जी सर। 7000। इस पे आप मुझे एक मैसेज कर देना व्हाट्सएप से, तो आपका नंबर मेरे पास सेव हो जाएगा। आगे आपको कोई भी हेल्प लगे, अभी तो फ़ोटो तो आपको शेयर कर ही दूंगा मैं, बाकी आगे कोई हेल्प लगे, आप लोगों को भी कोई हेल्प लगे तो ज़रूर बताना, है ना? और आगे आइए आप और मिठाई के डब्बे लेकर। बिल्कुल सर। ठीक है, बाकी कहीं भी कुछ लगे तो आप मुझे जी, बताना, है ना? कहीं भी कोई गाइडेंस चाहिए हो तो बिल्कुल बताइएगा। आपकी जो सिस्टर्स हैं और बाकी किसी को भी तो ज़रूर बताना मुझे। नंबर है ही आपके पास मेरा। ठीक है, आपको बाकी टीचर से मिलवा देते हैं, है ना? बाकी अगली बार फिर आप आइए, अगली बार पूरा अच्छा प्लान करेंगे आपके लिए।